मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप बच्चों? नाइन्थ क्लास है तो हम आपको काव्य साहित्य से पाठ 1 कबीरदास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने कबीरदास का जीवन परिचय और साखी 5 तक पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं। छठा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख आपार, मानस बाचा दम कर मना, कबीरा सुमिरन सार। तो पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा, प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने नाम स्मरण को ही भक्ति का सार बताया है और संसार की सभी वासनाएं एवं बातें तो दुख हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा संसार की सभी वस्तुएं और बातें तो केवल दुख हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ईश्वर ही मात्र एक सत्य है। इसके अलावा इस संसार की सभी बातें, वस्तुएं तो केवल दुख हैं। व्यक्ति को सभी कुछ त्याग कर मन से, वाणी से, कर्मों से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसमें भक्ति के महत्व और नाम के स्मरण की महिमा को बताया गया है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत। अगला, कबीरा चित्त चमकिए, चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेंगे लेहु बुझाई। इसमें कबीरदास जी का विचार है कि सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और कहते हैं कि मेरा चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया, जिससे मुझे चारों तरफ की विषय वासना दिखाई पड़ने लगी। मतलब जब मेरे चित्त में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मुझे इस संसार में चारों तरफ विषय वासना दिखाई देने लगी। अब भगवान का, और जैसे ही मैंने भगवान के नाम का स्मरण किया तो इस संसार की जितनी भी विषय वासना मेरे आसपास थी वो मुझसे दूर हो गई। इसमें ईश्वर के नाम स्मरण करने मात्र से संसार की सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, शैली है मुक्तक, रस है शांत और छंद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला, अखी असड़ियाँ झाई पड़ी, पथ निहिरी निहिरी, जीभड़ी छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इसमें कबीरदास जी ने प्रियतम रूपी परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ गई है, अर्थात मेरी आँखों में अंधेरा छा गया है और उनका नाम लेते लेते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए निरंतर आंखें खोले रहता हूँ, जिसके कारण मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और निरंतर उनका नाम पुकारता रहता हूँ, जिसके कारण मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर अभी तक कोई कृपा नहीं की, मुझे अभी तक अपने दर्शन नहीं दिए। अब तो मुझ विराहिणी पर कृपा करके मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। इसमें कवि ने परमात्मा के वियोग में जीव आत्मा की व्याकुलता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा है सिंधु कक्कड़ी, शैली है मुक्तक, रस है शांत और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला, झूठे सबको झूठ कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कुछ गोद। इसमें कबीरदास जी ने संसारी प्राणी इस संसार के झूठ को झूठ कहता है। तो इस संसार में कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक सुख को व्यक्ति
जो सुख समझता है वह सुख नहीं, वह सिर्फ झूठ है, जबकि यह सब तो स्थायी नहीं है। तो इस सांसारिक प्राणी इस संसार के झूठे सुख को झूठ कहता है, जबकि यह स्थायी नहीं है। यह संसार तो काल के हाथ में है। यह संसार रूपी चबैना कुछ तो काल के गाल में है और कुछ उनकी गोद में है, अर्थात काल चक्र सबको निगलता है। जो कुछ जा चुका है और जो कुछ शेष है वह भी काल के गाल में चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस संसार का जो प्राणी है वो संसार के झूठे सुख को सुख कहता है, जो कि यह सब तो झूठ है। इस संसार में सब कुछ तो काल के हाथ में है। जो कुछ जा चुका है वो भी काल के हाथ में था, और जो कुछ जाने वाला है वो भी काल के हाथ में है, और जब समय आएगा तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। इसमें कबीर दास जी ने संसार के मिथ्यता को बताया है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, शैली है मुक्तक, रस है शांत, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक होता है अहंकार, अतः हमें इसे त्याग कर देना चाहिए। जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं थी और मैं उस परमात्मा से दूर था। अब जब भगवान ने मेरे अंतर स्थल में प्रवेश किया, तो जिस प्रकार दीपक से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक से हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। तो मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही मेरे अंदर का अहंकार ख़त्म हुआ मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। उसी तरह से जैसे दीपक जला देने से अंधकार मिट जाता है, उसी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हमारे अंदर के जो अज्ञान होते हैं वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। इसमें भगवान की प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया गया है। अंधकार अज्ञान एवं ज्ञान प्रकाश का प्रतीक माना गया है। भाषा है सरल सहज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला, कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, कलिया परियो भव लोटना, ऊपरी जामी घास। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी धन वैभव पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और कहते हैं कि यदि किसी के पास पैसा है, ऊंचे महल हैं, अटारी है, तो उन्हें देखकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व तो क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा। इन पर कल परसों अर्थात शीघ्र ही घास जम जाएगी। कहने का भाव यह है कि ये सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे और इन पर एक न एक दिन घास जम जाएगी। इसमें कबीर दास जी ने सांसारिक वैभव की क्षण भंगुरता को और उसकी निरसता को बड़े ही सुंदर ढंग और तर्क से प्रस्तुत किया है। भाषा बोलचाल की सरल है और शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत एवं छेकानुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है और शब्द शक्ति है लक्षणा एवं व्यंजना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।